प्रभु कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई बताएगा? बताइए, आप लोग भी आज शामिल हो जाइए। प्रभु कौन है? प्रभु प्रेम है। प्रेम है। ओके, बढ़िया, बहुत सुंदर बोला। और प्रभु कौन है? बहुत सारे नाम दिया गया प्रभु का। उद्धार है, उद्धार करता है, उद्धार नहीं उद्धार करता है। और काव्य परमेश्वर है। और निमेश तुम भी कुछ बताओ, विशाल, निमेश, जीवन, नितिन। जीवा यारा बहुत सुंदर है, मतलब हमारा प्रोवाइडर, ठीक है, प्रावधान करने वाला। और कोई बताएगा? आदि और अंत, मार्ग है, वे है। और कोई? जीवन है, लाइफ है, सत्य है। बाप रे, कितना सारा है। सच्चाई, हाँ कोई बोल दिया, उजाला है, लाइट है। और आज तो भोजन, आहार है, भोजन है, जीवनदायक भोजन है, अब्बा पिता, फादर है। और युवा सम्मान, दोस्त है, अद्भुत है, सुपर नेचुरल है। और पवित्र है। हालेलुया, बहुत सुंदर बात ही बोला ज्योति सिस्टर ने, पवित्र है। और है दोस्त, राइचियस, जैसा न्याय करता, जीवन बदलने वाला। एल सदाई, यहोवा यिरे के नाम पे सब, यहोवा सम्मा, यहोवा शालोम, ठीक है, यहोवा निसी, क्रिएटर, हाँ सृष्टि करता है। हम उनकी तरह बन सकते हैं क्या? है? नहीं बन सकते। हालेलुया, नहीं बन सकते। हम, प्रभु ने नहीं कहा कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, तुम भी सर्वशक्तिमान बनो। हम कभी उनकी तरह नहीं बन सकते हैं। ये जो नाम दिया गया है, ये किसने दिया है? ये नाम प्रभु को मनुष्य ने दिया है। प्रभु ने मनुष्य की जरूरतों के अनुसार प्रभु ने अपना कैरेक्टर को क्या है, रिवील किया। इसलिए जब मूसा ने पूछा कि जब पूछेंगे तो मैं क्या कहूं, तो आई एम द आई एम, मैं हूं। मतलब तुम जैसे जोड़ो, तुम्हारे जरूरत के अनुसार, जैसे मेरे नाम के अनुसार जोड़ दो, वो मैं हूं। तुम्हारे अगर चंगाई की जरूरत है, मैं क्या हूं? यहोवा राफा हूं मैं। तुम्हें अगर जीत की जरूरत है तो मैं यहोवा निसी हूं। तुम अगर अकेले पड़ गए हो, मैं यहोवा शम्मा हूं। तुम अगर बल चाहिए तो मैं एल सदाई हूं, ऑलमाइटी गॉड हूं। मैं सब कुछ हूं। मैं यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा निसी, यहोवा यिरे। तुम्हारी कमी है, मैं यहोवा यिरे हूं। सब कुछ मैं हूं। आई एम दैट आई एम। एंड प्रभु की तरह हम नहीं बन सकते, ठीक है? प्रभु की तरह हम बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। ये तो प्रभु ने हमें छोटा छोटा अपने कैरेक्टर को रिवील किया है अपनी जरूरतों के अनुसार। जब हम जरूरत था, उन्होंने दिखाया कि वही यहोवा यिरे है। जब हमें चंगाई की जरूरत था, उन्होंने बताया कि मैं यहोवा राफा हूं। जब हमें छुटकारा की जरूरत था, वो हमें दिखाया कि मैं यहोवा निसी हूं, मैं जय देने वाला परमेश्वर हूं, मैं उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं। जब हम अकेले फील कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं यहोवा शम्मा हूं, हालेलुया, यहोवा शालोम हूं, मैं शांति देने वाला परमेश्वर हूं। ये मनुष्य ने नाम दिया, ठीक है? इब्राहिम ने नाम दिया, याकूब ने नाम दिया है, ठीक है? मनुष्य ने नाम दिया। हमने भी प्रभु को नाम दिया है। हमारी जरूरतों जैसे पूरा करते हैं, जैसे हमें प्रभु रिवील करते हैं, हम प्रभु को ऐसे नाम देते हैं। एंड प्रभु ये नहीं कहे, प्रभु ने एक वचन पे कहा है, बाकी कहा है कि जैसा मैं हूं तुम ऐसा बनो। हालेलुया। हम प्रभु जैसे हैं ऐसे बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं। प्रभु कहा है, इसलिए प्रभु ने कहा है, इसलिए हम बन सकते हैं। अगर हमारी सोच देखेंगे, हमारी समझ देखेंगे, कभी नहीं बन सकते। बट प्रभु ने कहा है और हम विश्वासी है, तो हमें प्रभु के वचन को क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। बाय फेथ हम बन सकते हैं। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं ऑलमाइटी गॉड हूं, तुम भी ऑलमाइटी हो जाओ। प्रभु ने ये नहीं कहा मैं यहोवा यिरे हूं, तुम भी परोठा देने वाले बन जाओ। प्रभु ने ये कहा मैं चंगा देने वाला परमेश्वर हूं, तुम भी तुम्हारे द्वारा चंगा, प्रभु की तरह चंगा होते हैं। लेकिन प्रभु एक जगह पे कहा है, क्या कहा है? तुम पवित्र हो जाओ। क्यों? मैं पवित्र हूं। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु की तरह हम पवित्र हो सकते हैं। किसकी तरह? प्रभु की तरह। और क्यों हो सकते हैं? क्योंकि प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने, इसलिए हम पवित्र हो सकते हैं।
हालेलुया। मैं प्रभु से प्रार्थना किया काफी कि प्रभु सच में ये वचन आपने रखा है क्या मलाड कलीसिया के लिए, तो मेरी मुखों के द्वारा प्रचार करना, प्रभु बोलना, नहीं तो मैं दंड का कारण बनूंगा। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर मैं ईमानदार नहीं रहूंगा तो मैं दंड का कारण बनूंगा। तो प्रभु मुझे क्षमा की प्रार्थना किया गया, अगर मैंने पवित्र जीवन को नहीं जिया है, मैंने आपकी अनुसार जीवन को नहीं जिया है, प्रभु मुझे पहले क्षमा कीजिए। हालेलुया। तब मैं योग्य बनूंगा कि आपको प्रीच कर सकूं। प्रभु ने कहा है कि तुम पवित्र बनो। क्यों बनना है? मैं पवित्र हूं। प्रभु का एक एक्सपेक्टेशन है। क्या एक्सपेक्टेशन हमसे? पवित्र बनो। बाइबल में लंबी व्यवस्था पढ़ेंगे, कई जगह पे लिखा गया है। क्या है? पवित्र बनो। क्या है? पवित्र बनो। एंड पवित्र स्वर्ग में प्रभु को अलमाइटी के नाम की स्तुति नहीं किया जाता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति नहीं किया जाता है। स्वर्ग में यहोवा यीरे बोल के स्तुति नहीं किया जाता है। स्वर्ग में यहोवा राफा बोल के स्तुति नहीं किया जाता है। स्वर्ग में किस नाम पे स्तुति किया जाता है प्रभु को? पवित्र, पवित्र और पवित्र बोल के स्तुति किया जाता है। हालेलुया। जो प्रभु को पवित्र रीति से जान गया है कि प्रभु पवित्र है, उसका लाइफ जो है प्रभु ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब यहोवा यीरे के नाम पे जानेंगे, शायद जो बदलाव होने वाला है वो बदलाव शायद नहीं हो सकता, होगा बदलाव, लेकिन होलीनेस जब आपको दिखाएंगे प्रभु अपना पवित्रता, आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं रहने वाला है। हालेलुया। जब पवित्रता प्रभु अपनी होलीनेस को आपको प्रकाशित करेंगे, जब अपनी होलीनेस को आपको दिखाएंगे, जब होलीनेस का प्रकाशन आपको मिलेगा, तो आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं रहने वाला है। हालेलुया। इसीलिए स्वर्ग में क्या है? स्वर्गदूत क्या बोलते रहते हैं? होली, होली एंड होली। उससे बड़ा नाम और कोई नहीं है जो स्वर्ग में बोला जाता है। हम तो हमारी जरूरतों के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अगर आप सचमुच प्रभु को जान गए हैं तो आपकी प्रार्थना में क्या आएगा? पवित्र परमेश्वर। आपकी आराधना में स्तुति आएगा। किसके नाम का? प्रभु की। कौन से गुण का? पवित्रताई का। पवित्रताई ऐसी चीज है, हाईएस्ट कैरेक्टर ऑफ गॉड। सारे जो चरित्र है उसका योग्य, वो योग बोला जाता है, सम्मेशन, समरी अगर बोलेंगे तो क्या है? सारे जो एट्रीब्यूट्स है, सारे जो कैरेक्टर है, उसको अगर एक वर्ड में अगर समरी किया जाएगा तो एक सारांश एक शब्द में किया जाएगा तो वो शब्द क्या है? पवित्र। वो शब्द क्या है? होली, और कुछ भी नहीं। यानी प्रभु क्या चाहते हैं कि जैसा वो स्वर्ग में जैसा जिस परिचय में जाना जाते हैं, आपका भी परिचय ऐसा हो। हालेलुया। जैसा परिचय उनको स्वर्ग में मिला है, वो परिचय हम पृथ्वी पर भी वो परिचय हमें मिले। कौन सा परिचय? पवित्र। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह आए और क्या किया? अपना जीवन को दिए, अपने लहू को बहाए। क्यों? वो हमें, जब वो आएंगे तो हमारे अंदर कुछ कमी घटी ना पाए, बिना दोष का पाए। हालेलुया। वचन में देखेंगे लेविटिकस का 19 का 2, 20 का 7 और 20 का 26। इसको मिल रहा है तो जल्दी जल्दी हमारे लिए पढ़ेंगे। 19 का 2। इस इजराइलियों के सारे मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। हालेलुया। एक ही कारण है हमें पवित्र बनने का। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी तरह बने। पिता हमेशा चाहता है कि नहीं बेटा उनकी तरह बने कि नहीं? प्रभु भी चाहते हैं कि हम किसकी तरह बने? प्रभु की तरह बने। और प्रभु की कैसी, किस गुण को पाने के लिए प्रभु बोल रहा है? पवित्रताई को। मैं कहना चाहूंगा लेविटिकस 20 का 26, 20 का 7। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। आगे 26, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। मैंने तुमको और देशों को लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हालेलुया। पवित्र क्या है? बने रहो। ये
बने रहना है। क्या है? पवित्र हमें बने रहना है। पवित्रता ही जो है एक ऐसा गुण है जो आपको बहुत ऊंचाई में लेके जाता है। हालेलुया। जो होली है, मैं पिछले हफ्ते बोला, प्रार्थना करने वाले कभी छिपे नहीं रह सकते। जो चुप में प्रार्थना करता है, जो गुप्त कमरे में प्रार्थना करता है, वो कभी प्रभु उसको कभी भी छुपा के नहीं रखते, उसको ओपनली रिवार्ड देते हैं। आज मैं कहना चाहूंगा, जो होली लाइफ को काटते हैं, जो होली जीवन को, जो पवित्र जीवन को बिताते हैं, उनको कोई दबा नहीं सकता। मतलब उनको कोई बंद कमरे में रख नहीं सकता। जो पवित्र जीवन को जीते हैं, पवित्रता में वो सामर्थ है, होलीनेस में वो पावर है कि ऊंचे जगह पे खड़ा करता है लोगों को। हालेलुया। दो उदाहरण देखेंगे। यूसुफ का उदाहरण। यूसुफ तो बंदी गृह में था। कहां था वो? बंदी गृह में था। वो तो पोतीफर के घर में क्या था? दास बन के काम कर रहा था। बट उसका एक ही अच्छा गुण था उसमें, और सबसे बेस्ट गुण था, प्रभु वही मिले और कुछ नहीं मिले से चलेगा। क्या है वो? पवित्रता ही, होलीनेस। होलीनेस एक ऐसा विषय है जिसके सामने शत्रु क्या है? फेल है। पता है, शैतान अभी भी वर्शिप करता है यहोवा परमेश्वर का, अभी भी उनके सामने घुटने टेकता है। क्यों? उनकी पवित्रताई का जो पावर ऐसा है, उसकी पवित्रताई के सामने शैतान खड़े रह नहीं पाता। क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है, परमेश्वर इतना पवित्रताई का जो ग्लोरियस होलीनेस बोलते हैं, जो उनकी पवित्रताई की जब आराधना करते हैं स्वर्गदूत, होली होली होली, तो पृथ्वी मतलब स्वर्ग कांपता है, ट्रम्बल करता है। और शैतान भी उस ट्रम्बल में, उस कांपने में क्या है? शैतान भी अपने सिर को झुकाता है। किसके सामने? यहोवा के सामने। हालेलुया। तो होलीनेस, अगर हमारे अंदर पवित्रता ही है, हालेलुया, तो क्या है? शत्रु सरेंडर करेगा, हम संघर्ष नहीं करेंगे। हालेलुया। शत्रु क्या है? समर्पण करेगा, सरेंडर करेगा। होलीनेस हमारा क्या है? मकसद होना चाहिए। हालेलुया। होलीनेस क्या है? हम देखेंगे कई रीति रिवाज है। अरे इसको छू लिया तो भाई गया, क्या तुम अशुद्ध हो गए, तुम मटन खा लिया, आज गुरुवार के दिन है, चिकन टच भी हो गया, बर्तन को भी टच हो गया, तो भी तुम क्या है? अपवित्र है। आज सोमवार है, तुमने ये खा लिया, मतलब तुम्हें शुद्ध होना पड़ेगा, है कि नहीं? हमने बचपन से ये सब देखा है। तुम अगर बिल्ली तुम्हारे रास्ते पे आ गया तो भाई आज का दिन अशुद्ध है तुम्हारे लिए। तुम उठ के किसका चेहरा देख लिया तो मतलब भाई आज का दिन तो अशुद्ध है क्या? आज का दिन मतलब दुनिया की रीति के अनुसार अशुद्ध ये कहा जाता है कि कुछ चीजों को नहीं करना, मतलब डोज एंड डोंट है, लिखा गया कि कुछ क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। तो मतलब क्या क्या नहीं करना है, दुनिया क्या सिखाता है? ये सब नहीं करने से आप पवित्र बने रहेंगे। लेकिन मसीह प्रभु क्या सिखाते हैं? ये करो। प्रभु ये नहीं कहा है कि तुम ये ना करो, प्रभु ये कहा कि तुम ये करो। बाकी ज्यादा चीजों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। जो सांसारिक रीति से जो पवित्रताई को पाना चाहता है, वो हमेशा केयरफुल रहता है। क्या रहता है? हमेशा केयरफुल रहता है, डरे डरे हुए रहता है। लेकिन जो प्रभु की पवित्रता को पाना चाहता है, वो पवित्र आत्मा उनको सामर्थ देते हैं और उनको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। हालेलुया। पवित्रता का मतलब अगर हम देखेंगे तो यीशु प्रभु के जो चरित्र का पार्टेक होना, प्रभु की कैरेक्टर का सहभागी होना, प्रभु की जीवन शैली का सहभागी होना, एंड प्रभु की जो होलीनेस का पार्टेक करना ही पवित्रता है। हालेलुया। प्रभु की क्या है? होलीनेस का डिवाइन नेचर, जो दैविक जो स्वभाव है, उसकी सहभागी होना ही क्या है? पवित्रता ही है। हालेलुया। वचनों में जाएंगे, यिर्मयाह का आ जाएगा पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका पहला आयत से लेकर 8वीं आयत तक मैं पढ़ लेता हूं, या किसको मिला तो आप पढ़ लीजिए। ऐसा पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसका पहला आयत से लेकर 8वीं आयत तक।
उज्जिया राजा मरा। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं जिसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। ये जो है एक वर्णन है प्रभु की पवित्रताई का। ऐसा है, नबी देखते हैं प्रभु के मंदिर में कि पवित्रताई से भरा हुआ है, ऐश्वर्य से भरा हुआ है। पूरा प्रभु का भवन जो है दर्शन में कांप रहा है, गूंज रहा है। कौन सी आवाज से? पवित्र। कितने बार बोला गया है? 3 बार। पवित्र पवित्र पवित्र। होली होली मतलब होली फादर, होली सन एंड होली स्पिरिट। ये तीनों को सराहा जा रहा था। और क्या देखे? शराब को देखे। शराब मतलब जो जलते हुए प्राणी, उसको शराब कहा जाता है। शराफिम। और वो क्या, उनकी कितने थे? 3 विंग्स था, 6 पंख थे। 3 पेयर ऑफ विंग्स ना, 3 पेयर थे। तो उसमें से 2 हाथों से, 2 पंखों से अपनी पैरों को ढके हुए थे। 2 पैरों से उन्होंने अपनी आंखों को, मुंह को बंद किए हुए थे। और बाकी जो बीच वाले 2 पंखों से वो उड़ रहे थे। हालेलुया। ये दर्शाता है परमेश्वर के सामने कि 2 into 1 चलेगा। ठीक है, अगर हम सेवा कर रहे हैं, सेवा को ज्यादा समय नहीं देना है, हमें वर्शिप को ज्यादा समय देना है। अपने आप को प्रभु के सामने ज्यादा हमें क्या करना है? नम्र करना है। 4 चीजों को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया प्रभु की उपस्थिति में, और 2 चीजों के द्वारा उन्होंने काम को किया। उसका मतलब जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं तो बस जितना जरूरी है वो उतना करना है। हालेलुया। एंड क्या कह रहे थे वो? पवित्र पवित्र और पवित्र। और उसी आवाज में स्वर्ग कांपने लगा। हालेलुया। उसी आवाज में स्वर्ग कांपने लगा। और यशायाह भी क्या है, जिसका रेपुटेशन बहुत बड़ा था, प्रभु का दास था, ये यशायाह नबी था, भविष्यवाणी करता था, लोगों को प्रचार करता था। और जब ये दर्शन देखा उन्होंने, तो अपने आप को देखा। क्या है? तब तो पहले अच्छा फील कर रहा था कि मैं, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे यूज कर रहे हैं, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु का वचन में प्रचार कर रहा हूँ, शायद मैं अच्छा हूँ, इसलिए शायद मुझे प्रभु ने मौका दिया है। लेकिन जब प्रभु की पवित्रताई के सामने उसका मुलाकात हुआ, तब उसको पता चला कि वो कौन है। हालेलुया। जब हमारा मुलाकात प्रभु की पवित्रताई के साथ होता है, जब प्रभु अपनी पवित्रताई को हमें दिखाते हैं, तब क्या होता है? हम जान जाते हैं who we are, सच में हमारा औकात क्या है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु, मैं चाहता हूं कि सब जन प्रभु की पवित्रताई के साथ उनका, आपका मुठभेड़ हो। हालेलुया। होलीनेस के साथ आपका मुठभेड़ हो। जब होलीनेस के साथ आपका मुठभेड़ होगा, उसी दिन आप सच्ची मायने में नम्र हो पाएंगे। जब तक प्रभु की पवित्रताई के साथ किसी का मुठभेड़ नहीं हुआ है, वो सच में नम्र नहीं हो पाएगा।
आयजाया अपने मुंह का इस्तेमाल कर रहा था ना, लोगों को बोले कि मुंह का इस्तेमाल करना है ना, और आयजाया खुद बोल रहा है हाय मैं, और हाय मेरा अशुद्ध हो, और अशुद्ध लोगों के बीच में मैं रहता हूं। उस दिन वो पूरा डिप्रेस हो गया। उस दिन मतलब जान लिया है कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं प्रभु के काम के योग्य नहीं हूं। हालेलुया। जब हम अपने आप को प्रभु की होलीनेस के स्टैंडर्ड के अनुसार अपने आप को देखते हैं, तभी हम जान जाते हैं कि हम कितने पानी में है। हालेलुया। जब हम प्रभु की पवित्रता के साथ जब हमारा मुलाकात होता है, तब हम कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रभु उस दिन का इंतजार करते हैं। किस दिन का? जब हम अपने आप को सोचे कि आई एम नथिंग, मैं अनफिट हूं, मैं यूजलेस हूं, मैं हेल्पलेस हूं। आजा अनफिट था क्या? आजा लोगों के बीच में प्रचार करता था। ऐसा नबी जो है प्रभु का वचन लेके लोगों के पास वार्निंग वाला वचन, उत्साह वाला वचन, प्रभु के प्रेरणा वाला वचन लोगों को प्रचार करता था। लेकिन जब प्रभु की पवित्रता के साथ उसका मुलाकात हुआ, अरे मैं कौन हूं? मैं तो एक अशुद्ध मनुष्य हूं। मेरा जवान जो है, मेरा जो होठ जो है वो अशुद्ध है। मतलब वो कह रहा था कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं एक पापी इंसान हूं, मेरा कोई औकात नहीं है कि मैं परमेश्वर के वचन को भी प्रचार कर सकूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। एंड प्रभु चाहते हैं हम सब उस रियलाइजेशन में आ जाए। प्रभु इसलिए अपनी होलीनेस को दिखाते हैं कि हम कौन है हम जान पाए, एंड प्रभु कौन है उसको हम जान पाए। प्रभु अपनी पवित्रता को हमें दिखाते हैं, हमें इसलिए दर्शाते हैं, रिवील करते हैं होलीनेस को कि हम यूजलेस पा जाए, हमारा सोच का अंत हो जाए, हमारा समझ का अंत हो जाए, हमारा टैलेंट का अंत हो जाए। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हमारे मन में ये सोच हो कि प्रभु मुझे चुना है कि मैं अच्छा गाने वाला हूं। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हमारे मन में ये सोच हो प्रभु मुझे चुना है क्योंकि मैं अच्छा बजाता हूं। हमारे मन में ये सोच ना हो कि प्रभु ने मुझे चुना है क्योंकि मैं अच्छा प्रचार करता हूं। ये सोच प्रभु मारने के लिए, ये सोच चाहता है कि प्रभु ये सोच को समाप्त करने के लिए चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु अपने आप को दिखाता है कि मैं कौन हूं, मेरी पवित्रता क्या है, मेरा ऐश्वर्य क्या है, मेरा असली परिचय क्या है। तुम किसकी आराधना कर रहे हो, तुम किसकी सेवकाई कर रहे हो, जो जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, जिसके तुम सेवक हो, जिसके पीछे तुम भागते हो, वो कौन है पता है? वो होली है, वो पवित्र है, उसका स्टैंडर्ड ही होलीनेस है, और उसका स्टैंडर्ड होलीनेस के नीचे उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हमें अगर अपने आप को परखना है तो प्रभु की पवित्रता के साथ अपने आप को परखना है, तभी हम प्रभु की सेवा कर पाएंगे। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को सरेंडर कर दे कि प्रभु मुझसे नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु उस परिस्थिति में हमें लेके आएंगे कि प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, मैं आपके इस काम के लायक नहीं हूं। प्रभु कहेंगे अब तू लायक हो गया है। हालेलुया। प्रभु क्या कहेंगे? अब तू लायक हो गया है। हालेलुया। एंड प्रभु क्या करेंगे? प्रभु शुद्ध करेंगे। प्रभु के काम हम अपने सामर्थ्य के अनुसार नहीं कर सकते, प्रभु के काम हम अपनी गुणों के अनुसार नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के काम प्रभु की पवित्रता का प्रकाशन पाने के द्वारा प्रभु की सामर्थ्य के साथ हम कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सेवकाई हमेशा पवित्रता से शुरू होता है। सेवकाई पवित्रता के बिना कोई सेवकाई नहीं, कोई सेवा नहीं। इसीलिए क्या करना है? अगर 10 मिनट का प्रचार कर रहे हो तो 2 दिन आप प्रार्थना करना है। हालेलुया। सेवा हमेशा होलीनेस की वर्शिप से आता है। प्रभु पवित्र परमेश्वर के आराधना करने के द्वारा ही सेवा शुरू होगा, नहीं तो नहीं करना है। अगर आपको सेवा करना है तो प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं तेरी पवित्रता को देखना चाहता हूं, तेरे ऐश्वर्य को देखना चाहता हूं, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तुझे पाना चाहता हूं। तेरी पवित्रता के सामने मैं कुछ भी नहीं। और उस दिन प्रभु कहेंगे, उस दिन क्या है? उस सराफिम क्या हुआ? जलते हुए अंगार को लेके आया, उसकी होठों को छू लिया। हालेलुया। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जब आप प्रभु की पवित्रता के साथ आपका मुठभेड़ होता है, सबसे पहले आपको चंगा करते हैं। कौन सी चंगाई? होठों की चंगाई।
होठों की चंगाई के बिना हम प्रभु के कार्य नहीं कर सकते। हालेलुया। किसकी चंगाई? होठों की चंगाई चाहिए हमें। इसीलिए चले लोगों के पास पवित्र आत्मा कैसे आया? आग के रूप में आया। कैसे आया? आग के रूप में आया। जो हृदय में है वो कहां बाहर आएगा? मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। प्रभु होली करके हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, हमारे होठों को शुद्ध करते हैं, ताकि प्रभु की पवित्रताई हमारे मुंह से निकले। आपकी जबान कहेगा कि आप होली है कि अनहोली है। आपकी जबान द्वारा पता चलेगा, आपकी मुखों के वचनों के द्वारा पता चलेगा कि आप पवित्र है कि अशुद्ध है। इसलिए दाऊद कहता है वचन संहिता 15 में, तेरे पवित्र स्थान में कौन निवास कर पाएगा? तेरे पर्वतों पर कौन बसेरा कर पाएगा? उसमें 10 कंडीशन लिखा गया है और 10 में से 5 कंडीशन किसको लेके है? जवान से रिलेटेड है, टंग से रिलेटेड है, जो हृदय से सच बोलता है, जो किसका निंदा नहीं करता है, जो किसका बुराई नहीं करता है, जो मित्र की बुराई नहीं करता है, जो पड़ोसी की बुराई नहीं करता है, जो किसी के बारे में झूठे साक्ष्य नहीं देता है। क्या इस्तेमाल करते हैं? जवान को। किसको? टंग को। अगर आप सच में बदल रहे हैं तो बदलने का एक ही पैरामीटर है, आपके मुखों का जो वाक्य है वो बदल रहा है। हालेलुया। प्रभु आपके मुखों के वाक्यों को, आपकी जवान की जो मुंह से निकलता है उसको पहले प्रभु बदलते हैं। प्रभु उस दिन यशायाह के मुखों की वचन को प्रभु ने पूरी रीति से बदल दिया। हालेलुया। आज प्रभु हमसे उस पोजीशन पे लेके आना चाहते हैं जहां हम कहे कि प्रभु मैं हेल्पलेस हूं, मुझसे नहीं हो सकता। प्रभु ये नहीं कहते हैं कि मैं कितना ब्लेसेड हूं कि मुझे वो मिला है, मुझे सोलोमन मिला है, मुझे निमेश मिला है, मुझे विशाल मिला है, कितना मैं लकी हूं। प्रभु ये नहीं कहते। प्रभु किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। जो प्रभु की पवित्रताई को जान लिया है वो तैयार हो गया है। हालेलुया। जो प्रभु की पवित्रताई को जान लिया है वो प्रभु के कार्य के लिए तैयार हो गया है। प्रभु क्या कहे? उसकी होठों को शुद्ध किए। और प्रभु क्या कहे? कौन था उसकी जगह पे? कोई था क्या? प्रभु और ऐसा के अलावा और जगदूत के अलावा कोई था क्या? प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं किसको भेजूं? कौन था? किसको भेजूं मैं? 10 लोग थे क्या? 50 लोग थे क्या? बस प्रभु थे और ऐसा नबी थे। मैं किसको भेजूं मेरे वचन को प्रचार करने के लिए? तब एलीशा क्या कहा? अब मैं तैयार हो चुका हूं, क्योंकि प्रभु ने मेरे होठों को शुद्ध कर दिया है, मुझे चंगाई कर दिया है। प्रभु मैं हूं, मुझे भेज। जब तक प्रभु की पवित्रताई के साथ आपका मुठभेड़ नहीं है तब तक तैयार नहीं होना है सेवा के लिए। हालेलुया। यशायाह नबी पूरा तरह से तैयार हो चुका था। मैं प्रार्थना करता हूं, ये मेरी प्रार्थना है कि हम सब किसके साथ भेंटघाट हो? प्रभु के साथ। प्रभु की कौन सा परिचय हमें मिले? पवित्रताई का परिचय मिले। हालेलुया। देखेंगे जोसेफ के बारे में, देखेंगे यूसुफ। अगर हम जेनेसिस का पुस्तक पढ़ेंगे 39 का 7 से 10, हर दिन उसको क्या होता था? प्रलोभन होता था। एक दिन में नहीं हुआ। 44 का जो पत्नी जो है केवल एक दिन उसको टेम्प्ट नहीं की। देखेंगे उन बातों की पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी के पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। 8 पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और अपने आप उसने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ और जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा है। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करते रहे। प्रतिदिन। कितना दिन? एवरी डे। कौन? पतिवर की पत्नी किसको? यूसुफ को। प्रतिदिन उससे बातें करती रही और उसने उसकी ना मानी। हर दिन क्या कर रहा था? उसके दिन में हर दिन क्या आ रहा था? प्रलोभन आ रहा था। अगर आपको पवित्र जीवन जीना है, कब आपको प्रलोभन से बचना है? प्रतिदिन। कब? एवरी डे।
अगर यीशु जिनको पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं मिला था, जिनके लिए यीशु मसीह का उस टाइम नहीं आए थे, वो अगर पवित्र रह सकता है, हम तो हमारे तो जीसस क्राइस्ट आए, वो मारे गए, वो गाड़े गए, अपने लहू को बहाया, पवित्र आत्मा दिया, तो हम क्यों नहीं रह सकते? अगर वो रह सकते हैं तो हम प्रतिदिन क्यों प्रलोभन से हम क्यों नहीं बच सकते? और उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे वो उसके संग रहे। आगे एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन क्या हुआ, यीशु अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर में के अंदर ना था। अभी उसके पास मौका मिला, ठीक है, पति पत्नी को प्रलोभन में बचते रहेंगे, लेकिन एक समय आएगा जिस समय मतलब हर तरह की परिस्थिति लाएगा शत्रु कि आप गिर जाए, लेकिन उसी समय में भी 12 को देखेंगे, उसी समय में भी नहीं गिरा। और कहां गया? वो जेल में गया, क्योंकि यीशु पवित्र था। प्रभु ने जेल में क्या है उसके ऊपर फेवर को दर्शाए और क्या बना? मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। फिर वो राजा क्या कहा? क्योंकि मैं राजा हूं इसलिए मेरे पद छोड़ के, मेरे पद की गरिमा है इसलिए तुझे राजा का पद नहीं मिलेगा, बस मेरे बाद तुम दूसरा सेकंड पोजीशन पे रहेगा। हालेलुया। होलीनेस, जो पवित्रता के साथ जीवन को बिताते हैं वो दबे हुए नहीं रह सकता। जो पवित्र है उसको कोई भी दबा नहीं सकता। जो पवित्र है प्रभु उसको ऊंचे स्थान पे खड़े करेंगे। हालेलुया। होलीनेस एक ऐसा गुण है जो हर किसी में पाया नहीं जाता। पवित्रता ही ऐसे चरित्र है जो हर किसी में पाया नहीं जाता, और जो जिसमें पाया जाता है वो कभी बने दबे हुए नहीं रह सकता। हालेलुया। प्रभु हम सबको उस इंपार्टेशन दे। पवित्रता ही क्या है? प्रभु का इंपार्टेशन है। हालेलुया। ऐसा ही को क्या मिला था? उस दिन पवित्रता का एक टच मिला था, उसकी फोटो पे पवित्रता का टच मिला था, और हमें भी क्या मिले? पवित्रता का टच या स्पर्श मिले। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? होना है पवित्र होना है। क्या होना है? पवित्र होना है। कोई लोग कहते हैं ये जो शरीर जो है ये तो यहाँ नाश हो जाएगा, तो शरीर में जितना भी पाप करो चलेगा, आत्मा तो ऊपर जाने वाला है। वो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये हमारा शरीर क्या है? मंदिर है। हमारा शरीर क्या है? बर्तन है, वेसल कहा गया है। वेसल भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है, सब दो तरीके। तो वेसल भी, जो पात्र भी वो दो तरीके के होते हैं, कोई गुड कोई बैड, कोई अनादर का और कोई आदर का। आप कौन सी पात्र है? आप जैसी पात्र है ऐसी चीजें आपके अंदर रहेगा। हालेलुया। तो हम अच्छे पात्र हैं। आ जाएगा 64 का 1 जल्द से जल्द पढ़ेंगे। 64 का 1 नहीं पढ़ेंगे, रोमियो 9 का 21 और 22। 22 और 23 रोमियो का पुस्तक 9 का 21, 22, 23 पढ़े देंगे, ठीक है। मैं पढ़ लेता हूं। क्या तुम नहीं 9 का 22 कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध की बर्तनों की, कौन सी बर्तनों? क्रोध की बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए थे बड़े धीरज से सही, और दया की बर्तनों, कौन सा? एक क्रोध की बर्तन, एक बर्तन के ऊपर क्रोध दिखाया जाएगा, एक बर्तनों के ऊपर दया दिखाया जाएगा। एंड दया की बर्तनों पर जिन्होंने उसने महिमा के लिए पहले से ही तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। यिर्मयाह 48 का 11 देखेंगे, बचनों से जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं। मोआब बचपन से ही सुखी थी और उनके नीचे तलछट है। वो एक बर्तन ने दूसरे बर्तन में उंडला नहीं गया और ना बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसी कारण यहोवा का ये वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसके उंडलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडलेंगे, और जिन घरों में वो रखा हुआ है उनको छूछे कर कर फोड़ डालेंगे।
ठीक है, मत्ती 9 का 25-26 में पढ़ लेता हूँ, फिर हम जाएंगे, फिर समाप्त करेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फारिसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली के ऊपर से तो मांगते हो, ऊपर से तो मांगते हो, परंतु वे भीतर अंदर स्वयं से भरे हुए हैं। हे अन्य फारसी, पहले कटोरों और थालियों के भीतर से मांझ के बाहर से भी स्वच्छ हो जाओ। हालेलुया। हम क्या है? बर्तन है। कोई पानी का बोतल लाएगा? मत्ती का 9:25 है। 23 का, मत्ती का 23 है शायद, ये 23 का 25-26 है शायद। हे कपटी शास्त्री, 23 है। वो मैं वो रोमियो का पुस्तक देख के, ठीक है, ये पानी का बोतल है। मैं पानी मांगा, लेकिन पानी दिया क्या इसमें? बोतल के साथ। किसके साथ आया? बोतल के साथ। जब भी हम प्रभु के पास, प्रभु हमें जब बुलाते हैं, हम आत्मा है। क्या है? हम आत्मा है, हम स्पिरिट बीइंग है, लेकिन हमें कहां रखा गया है? शरीर में रखा गया है। कहां? शरीर में। मैं पानी मांगा, पानी और बोतल दोनों आया। प्रभु जब आपको मांगते हैं, आपके शरीर को भी मांगते हैं। किसको मांगते हैं? आपके शरीर को भी मांगते हैं। अगर ये बोतल गंदा है अंदर से, तो पानी गंदा होगा कि नहीं? आप कहेंगे पानी साफ है? पानी साफ है बोलेंगे तो होगा, चलेगा? नहीं चलने वाला है। पानी कितना भी साफ हो, लेकिन बोतल अगर गंदा है तो प्रभु ग्रहण नहीं करने वाले हैं। हम भी पात्र है। हमें क्या है? शरीर को शुद्ध और पवित्र रखना पड़ेगा। हालेलुया। बोतल केवल बाहर से साफ करेंगे तो पानी साफ रहेगा क्या? नहीं रहने वाला है। बोतल को अंदर से भी साफ करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं पानी मंगाए तो थोड़ा सा पी लेते हैं। हालेलुया। थैंक यू। ठीक है, मोआब देश को कहा गया है, क्या बोलते हैं? यिर्मयाह क्या बोलते हैं कि मोआब देश के देश को ऐसे बर्तनों कहा गया है जिनके नीचे तलछट है। तलछट का मतलब क्या है? कि आप कॉफी पीते हैं, आप जूस कुछ ग्राइंडिंग करके पीते हैं, अगर कुछ समय रख देंगे तो कॉफी का जो कप है उसके नीचे क्या है? लेयर हो जाएगा। तलछट है। क्यों तलछट है? कि कभी उसको धोया नहीं गया, कभी उसको साफ नहीं किया गया, कभी उसको उंडेला नहीं गया। हालेलुया। अगर हम भी, और प्रभु क्या कहते हैं कि ऐसे बर्तनों को शत्रु आएगा, ऐसे बर्तनों को तोड़ देगा, जो जिसके अंदर मैला है। ठीक है, बोतल को अगर रख देंगे ऐसे पानी रह जाएगा तो उनके अंदर नीचे क्या है? दाग रह जाएगा। मोआब देश को भी ऐसा बोला गया है कि तुम्हारे नीचे तो तलछट है, लेकिन शत्रु आएगा और उनको फोड़ देगा। हालेलुया। पर इसी शब्द को प्रभु क्या कहते हैं? जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं? अरे तुम बाहर से तो मांगते हो, लेकिन क्या है? अंदर से साफ होना है। अंदर से साफ होना है, और अंदर से साफ होना मुश्किल है। मतलब अंदर से साफ होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मतलब अगर इतना बड़ा बोतल है, उसके लिए ब्रश चाहिए, मेहनत चाहिए। आप छोटा ग्लास है तो पूरा अंगूठे साफ कर, हाथ लगा के साफ कर देंगे। बर्तनों क्या है? ब्रश से आप मांज लेंगे, लेकिन बड़ी ग्लास है, आपके हाथ में नहीं जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमें क्या है? अंदर से साफ होना पड़ेगा, अंदर से शुद्ध होना पड़ेगा। एंड अंदर से शुद्ध कौन कर सकता है हमें? होली स्पिरिट। अंदर से कौन साफ करता है? जीसस क्राइस्ट। अंदर से साफ कौन करता है? परमेश्वर का लहू। अंदर से साफ कौन करता है? वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वाक्य। अगर आपको अंदर से साफ होना है तो आपको बेसिक में आना पड़ेगा। मसीह लोग बहुत आगे चले जाते हैं और बेसिक को भूल जाते हैं। ठीक है, सच ये विराट कोहली इंग्लैंड गया था खेलने के लिए, बहुत अच्छा बैट्समैन है कि नहीं? विराट कोहली बहुत इंडिया का सबसे नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन जब इंग्लैंड खेलने के लिए गया उसका हालत खराब हो गया, क्योंकि जहां भी 0, 1 रन, 2 रन, 10 के ऊपर रन बना नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ? सचिन तेंदुलकर के पास आया। किसके पास? जब भारत आया तो कहा किसके पास आया? सचिन तेंदुलकर के पास आया, गुरु के पास आया। और गुरु ने क्या सिखाया कि भाई तुम शुरू से डिफेंस करना सीखो। ठीक है, तुम बल को मारना छोड़ो, पहले डिफेंस करना सीखो। अगर हम मसीह है, अगर हम पवित्र जीवन को जी नहीं पा रहे हैं,
शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। कहां से? शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। कहां से? यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास कैसे आएंगे? अपनी पापों को लेके, हालेलुया, अपने गुनाहों को लेके, अपनी सीक्रेट को लेके, गुप्त बातों को लेके किसके पास आना पड़ेगा? यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। किसके पास आना पड़ेगा? पवित्र आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। पहला कोरिन्थियों 6:11 में कि जीसस क्राइस्ट और होली स्पिरिट हमें क्या है? धर्मी ठहराते हैं, हमें पवित्र करते हैं। हालेलुया। सहभागिता, यीशु मसीह का लहू जब हम सहभागिता रखते हैं तब हमें क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, तब हमें पवित्र करते हैं। हमें कौन पवित्र करता है? पर मैं तेरे वचन के द्वारा उनको शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। भजन संहिता 119:9 कहता है, जवान पुरुष कैसे अपने आप को शुद्ध कर सकता है? तेरे वचनों को पालन करने के द्वारा, तेरे वचनों के अनुसार चलने के द्वारा। आपको बच्चा होना पड़ेगा। पवित्र होने के लिए क्या होना पड़ेगा? मसीह में बच्चा होना पड़ेगा। प्रभु, इतने सालों मैंने व्यर्थ किया, मैं बच्चा होना चाहता हूं आपके सामने। मैं शुरू से शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे ये जो इतना समय जो व्यर्थ किया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस ऐसे जो चल रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे चले। प्रभु, आज मैं पापी के समान आता हूं आपके पास। यीशु मसीह, मैं शुरू करना चाहता हूं आपके साथ मैं फिर से जल्दी शुरू करना चाहता हूं। यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूं। मैं पापी हूं, मैं अशुद्ध होने वाला पुरुष हूं, मैं गंदा हूं, मैंने गुनाह को किया है। और तू क्योंकि पाप का उद्धार करने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। इस बर्तन को तू ग्रहण कर। हालेलुया। और क्या है? यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें क्या है? पाप से छुटकारा देता है, हमें धार्मिकता देता है, हमें महिमा की ओर लेके जाता है। यीशु मसीह का लहू मतलब अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगना है, और जिन्होंने भी चोट पहुंचाया है उनको क्या करना है? क्षमा कर दो। हालेलुया। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है, क्षमा कर दो, क्योंकि हमें शुरू करना है। क्यों? हमें पवित्र होना है। हालेलुया। पवित्र केवल अपना पापों क्षमा होने से नहीं होता है, पवित्र दूसरे किसी को क्षमा कर देते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। क्षमा प्रभु, मैं शुरुआत से शुरू करना चाहता हूं। मैं क्षमा करता हूं क्योंकि आपने मुझे क्षमा किया। हालेलुया। एंड चौथा चीज क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन में वो सामर्थ है। क्या है? हमें शुद्ध कर सकता है। क्या है? हमें पवित्र कर सकता है। प्रभु, मैं बच्चों की तरह, मैं बुद्धिमानी की तरह तेरे वचनों के पास आना नहीं चाहता हूं। मैं उस मनुष्यता के साथ तेरे वचनों को पाना चाहता हूं जो ये वचन कहेगा मैं वो करना चाहता हूं, तभी मैं पवित्र हो पाऊंगा। मैं वचन पढ़ने से पवित्र नहीं हो पाऊंगा, मैं वचन को याद करने से पवित्र नहीं हो पाऊंगा, लेकिन जो वचन कहता है, चाहे छोटा सा चीज भी कहता है कि तुम क्षमा करो और मैं क्षमा करूंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। तुम प्रेम करो, वचन कहता है मैं प्रेम तो करूंगा तब मैं पवित्र हो जाऊंगा, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड में वो पावर है। हालेलुया। प्रभु पवित्र करते हैं। हम कौन है? हम बर्तन है। रेवलेशन 5:8 और 8:5 दोनों में देखेंगे हम कौन है। हम गोल्डन सेंसर है, मतलब धूपदान वाली पात्र है हम। हालेलुया। हम कौन है? पात्र है। और हमारा प्रार्थना क्या है? इंसेंस है। कपूत बोला जाता है। इंसेंस मतलब धूप। क्या है? हाँ, धूप। हमारी जो प्रार्थना है धूप है। और उस धूपदान में क्या रखा जाता है? कपूत को रखा जाता है। और उस कपूत में क्या डाला जाता है? फायर। वचन। फायर क्या है? प्रभु का वचन है। जब उस कपूत में, उस धूपदान में फायर गिरेगा तब क्या होगा? धुआं आएगा। हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? धुआं उठना चाहिए। धुआं केवल प्रार्थना करने से धुआं नहीं उठने वाला है। धुआं केवल वचनों से पढ़ने से धुआं नहीं उठने वाला है। धुआं इस शरीर को पवित्र रखना है, उस शरीर में प्रार्थना करना है और उस शरीर में वचनों को रखना है। एंड धुआं क्या है? ऊपर जाता है। कहां? ऊपर जाएगा, परमेश्वर के साथ पहुंचेगा, परमेश्वर के पास में पहुंचेगा। स्वर्गदूत का काम था कि इस धुआं को प्रभु के सिंहासन के पास लेके जाए। अगर आप पवित्र जीवन को जीते हैं, वचनों के अनुसार चलते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना स्मोक के समान, धुआं के समान कहां उपस्थित होगा?
सिंहासन के पास उपस्थित होगा। हालेलुया। पवित्र हो जाओ क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। आज हम नम्र हृदय के साथ प्रभु जीसस क्राइस्ट मैं आपके पास आता हूँ। कल से हम प्रार्थना करेंगे। हम घमंड को, सारी बातों को जो हमने सीखा है, जो चीज हमारे अंदर है, उसको हम समाप्त करते हैं। प्रभु खत्म, उन बातों से हम जीना नहीं चाहते हैं। दोबारा हम आपके पास आते हैं। यीशु मसीह, फिर से मैं आपके पास आता हूँ, आपके सामने घुटने टेकता हूँ, आपके सामने सिर को झुकाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं पापी हूँ। हालेलुया।